नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी एग्जाम ओरिएंटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। एक लंबे समय बाद एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ मुखातिब हो रहे हैं। स्टैटिक जीके के अंतर्गत आने वाला एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है शास्त्रीय भाषा। ध्यान से देखिए, बहुत छोटे समय में हम एक बेहतर कॉन्सेप्ट डील करेंगे। टॉपिक का नाम है शास्त्रीय भाषा। याद रखिएगा, चैप्टर का नाम है भारत की शास्त्रीय भाषा। शास्त्रीय भाषा क्लियर है ना? टॉपिक का नाम है भारत की शास्त्रीय भाषा। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर। भारत की शास्त्रीय भाषा स्टैटिक जीके के अंतर्गत यह टॉपिक आता है और एक क्वेश्चन यहाँ से आने की संभावना रहती है। तो हम डिस्कस कर दे रहे हैं, क्लियर कर दे रहे हैं कि आपकी जानकारी एकदम क्लियर हो जाए। देखिए, टॉपिक का नाम है भारत की शास्त्रीय भाषा। ध्यान से सुनिएगा, क्या नाम है? भारत की शास्त्रीय भाषा। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि भारत की शास्त्रीय भाषा कौन कौन सी है, कितनी है, और किनको शास्त्रीय भाषा कहते हैं और किनको शास्त्रीय भाषा नहीं कहते हैं। ध्यान से सुनिए। देखिए, शास्त्रीय भाषा कहेंगे किसे? ऐसे समझिएगा, शास्त्रीय भाषा होने के लिए, ध्यान से सुनिए, शास्त्रीय भाषा होने के लिए कुल 2 शर्तें हैं। शास्त्रीय भाषा होने के लिए कितने शर्तें हैं? 2 शर्तें। ध्यान से सुनिएगा, किसी भाषा को अगर हम शास्त्रीय भाषा कहते हैं तो उसके लिए कुल 2 शर्तें हैं। पहला शर्त क्या है? ध्यान से सुनिए, पहला शर्त कि वह जो भाषा है वह लगभग 1500 से 2000 वर्ष पुरानी होनी चाहिए। क्लियर? भाषा जो है 1500 से 2000 वर्ष पुरानी होनी चाहिए। और दूसरा शर्त है कि उस भाषा का उद्गम किसी भाषा से न हुआ हो। ध्यान से सुनिए, यहां पर शास्त्रीय भाषा होने के लिए 2 शर्तें हैं। पहला शर्त क्या है? पहला शर्त कि जो भाषा है, ठीक है ना, प्राचीन भाषा हो। कैसी हो? प्राचीन भाषा हो। कैसी हो? प्राचीन भाषा हो। और कितने वर्ष पुरानी? लगभग 1500 से 2000 वर्ष पुरानी हो। जो भाषा है कितना है? 1500 से 2000 वर्ष क्या हो? पुरानी हो। इस चीज को याद रखिएगा, 2000 वर्ष क्या हो? पुरानी। और दूसरा शर्त है कि उस भाषा का उद्गम, ठीक है, उद्गम किसी अन्य भाषा से न हुआ हो। किसी अन्य भाषा से न हुआ हो। अन्य भाषा से न हुआ हो। वह स्वतः जन्मी हो। स्वतः उस क्षेत्र में क्या हो? जन्मी हो। तो उस भाषा को हम शास्त्रीय भाषा कह सकते हैं। ध्यान से सुनिए, क्या है शास्त्रीय भाषा? किसे कहते हैं? शास्त्रीय भाषा का मतलब भारत की एक प्राचीन, मतलब प्राचीन भाषा हो, पूरी की पूरी प्राचीन हो। और कितने वर्ष पुरानी? तो 1500 से 2000 वर्ष पुरानी होनी चाहिए। अगर कोई भाषा 1500 से 2000 वर्ष पुरानी है तो उसे हम शास्त्रीय भाषा में रख सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि उस भाषा का उद्गम, ध्यान से सुनिए, उस भाषा का उद्गम किसी अन्य भाषा से न हुआ हो। मतलब वह जो भाषा है जिसको हम शास्त्रीय भाषा में रखेंगे वह किसी अन्य भाषा से नहीं निकली होनी चाहिए। क्लियर? तो मुझे एक बात आप बताइए, एक बात बताइए, मैं हिंदी की बात करूं। किसकी बात? हिंदी की। क्या हिंदी को हम शास्त्रीय भाषा में रख सकते हैं? बताइए, हिंदी को शास्त्रीय भाषा में रख सकते हैं? कहेंगे नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते हैं? क्योंकि हिंदी का उद्गम हुआ है। ध्यान से सुनिएगा, यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है। हिंदी का उद्गम हुआ है। किससे उद्गम हुआ है? सर, हिंदी संस्कृत से बनी है। हिंदी किससे बनी है? संस्कृत से। जब हिंदी संस्कृत से बनी है मतलब हिंदी का उद्गम हुआ है, कौनों न कौनों से पैदा हुआ है। तो इस वजह से हिंदी को शास्त्रीय भाषा में नहीं रख सकते। क्लियर? शास्त्रीय भाषा में रखने का मतलब उसका उद्गम न हुआ हो किसी अन्य भाषा से, उसका उद्गम न हुआ हो। जैसे हिंदी देख रहे हैं, हिंदी का उद्गम हुआ है संस्कृत से बनी है हिंदी। इस वजह से हिंदी को हम शास्त्रीय भाषा में नहीं काउंट करेंगे। क्लियर है? क्योंकि हिंदी का उद्गम हुआ संस्कृत से। शर्त कितनी है? 2 शर्त बस याद रखना है। क्या याद रखना है? भाषा प्राचीन भाषा हो, 1500 से 2000 वर्ष पुरानी भाषा हो। याद रखिएगा, 1500 से 2000 वर्ष पुरानी भाषा हो, तब उसे हम शास्त्रीय भाषा में रख सकते हैं। ठीक। दूसरा शर्त क्या है? उस भाषा का उद्गम किसी अन्य भाषा से न हुआ हो। उस भाषा का उद्गम किसी अन्य भाषा से न हुआ हो, वह स्वतः जन्मी हो, किसी अन्य से उत्पत्ति न हुआ हो, तो उसे हम शास्त्रीय भाषा कह सकते हैं।
दोनों के दोनों शर्त होने चाहिए, दोनों के दोनों अगर शर्त फॉलो कोई करता है तो उसे हम शास्त्रीय भाषा कह सकते हैं। आप एक बात बताइए, क्या हिंदी को, देखिए यही प्रश्न पूछा जाता है, हिंदी को शास्त्रीय भाषा कहते हैं? तो बोलेंगे नहीं। क्या हिंदी को शास्त्रीय भाषा कह सकते हैं? हिंदी को सर शास्त्रीय भाषा नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि हिंदी का उद्गम हुआ है, हिंदी का उद्गम, किसी अन्य भाषा से कोई भाषा निकलती है तो उसे बोलते हैं उद्गम। हिंदी का उद्गम हुआ है, इस वजह से हिंदी को शास्त्रीय भाषा नहीं कहेंगे। तो मेन पॉइंट यही पूछता है कि निम्नलिखित में से शास्त्रीय भाषा नहीं है, तो वहां पर हिंदी रहेगा, तो हिंदी को इसे गोलिया दीजिएगा खूब बढ़िया से, ठीक है। हिंदी शास्त्रीय भाषा नहीं है। फिर सुनिए, हिंदी शास्त्रीय भाषा नहीं है। शास्त्रीय भाषा की बात करें तो शास्त्रीय भाषा की संख्या कुल 6 है। कितनी है? कुल 6। शास्त्रीय भाषा की संख्या कुल कितनी है सर? 6। याद रखिएगा, शास्त्रीय भाषा की संख्या कुल कितनी है? 6। इन 6 के 6 भाषाओं को मैं लिख दे रहा हूं। मेरा मिटाने वाला यंत्र कहां गया? ठीक है, यहां पर है। 6 के 6 भाषाओं को मैं लिख देता हूं, ध्यान से देखिए। शास्त्रीय भाषा की संख्या कितनी है? बोलेंगे कितनी? बोलिए। 6। कितनी है? 6। क्या हिंदी संस्कृत, क्या हिंदी शास्त्रीय भाषा है? क्या हिंदी शास्त्रीय भाषा है? तो बोलेंगे नहीं सर, हिंदी शास्त्रीय भाषा नहीं है, क्योंकि हिंदी का उद्गम हुआ है, और जिसका उद्गम हुआ हो उसे संस्कृत शास्त्रीय भाषा में नहीं रख सकते हैं। क्लियर है ना? तो यहां पर लिखते हैं शास्त्रीय भाषा की संख्या। ध्यान से सुनिएगा, शास्त्रीय भाषा की संख्या कितनी शास्त्रीय भाषा है? तो लिखेंगे 6। कितनी है? 6। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, यह 6 के 6 शास्त्रीय भाषा हम यहाँ पर लिख दिए हैं। क्या हिंदी को शास्त्रीय भाषा में रखेंगे? यही प्रश्न याद रखेगा। हिंदी को शास्त्रीय भाषा में रखेंगे? बोलेंगे नहीं। हिंदी को शास्त्रीय भाषा में रखेंगे? बोलेंगे बिल्कुल नहीं। क्या बोलेंगे? बिल्कुल नहीं। चलिए, शास्त्रीय भाषा की संख्या कितनी है? 6। सबसे पहला है तमिल, याद रखिएगा। सबसे पहली भाषा कौन सी है? तमिल, याद रखिएगा। सबसे पहली भाषा कौन सी है? तमिल। सन 2004 में इसे जोड़ा गया। तो सबसे पहली शास्त्रीय भाषा का नाम बताइए। क्या? तमिल। कब? 2004 में। दूसरे नंबर पर आता है संस्कृत। दूसरे नंबर पर आता है संस्कृत। संस्कृत मत लगेगा पहले। सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा कौन सी है? तमिल। उसके बाद कौन आई? संस्कृत। कब आई? 2005 में। कब आई? 2005 में। उसके बाद आता है आपका कन्नड़। क्या आता है? कन्नड़। उसके बाद आता है आपका तेलुगु। क्या आता है? तेलुगु। इसके बाद आता है मलयालम। क्या आता है? मलयालम, ठीक है। और उसके बाद आपका आता है उड़िया। उसके बाद आपका आता है उड़िया। ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद आपका क्या आता है? उड़िया। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, ध्यान से देखिए। शास्त्रीय भाषा की संख्या टोटल कितनी है? शास्त्रीय भाषा की संख्या टोटल 6 है। कितनी है? 6, ठीक। सबसे पहला कौन है? तमिल। सन 2004 में सबसे पहली शास्त्रीय भाषा के रूप में किसे मान्यता मिली? तमिल को। सबसे पहले शास्त्रीय भाषा के रूप में किसे मान्यता मिली? तमिल को। फिर 2005 में शास्त्रीय भाषा कौन जुड़ी? संस्कृत। कन्नड़ जुड़ी 2008 में। कन्नड़ जुड़ा 2008 में। तेलुगु भाषा यह भी जुड़ी 2008 में। मलयालम जुड़ा 2013 में। और उड़िया जुड़ा 2014 में। तो यहां से आप देखिए जरा, तो देखिए, अब यहां से प्रश्न पूछे, सबसे पहली शास्त्रीय भाषा कौन है? तमिल है। सबसे पहली शास्त्रीय भाषा कौन है? तमिल। कब जुड़ा? 2004 में। उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन जुड़ा? संस्कृत जुड़ा। कब जुड़ा? 2005 में। कन्नड़ और तेलुगु दोनों 2008 में जुड़े। मलयालम जुड़ा 2013 में। और उड़िया जुड़ा 2014 में। उड़ीसा वाले क्षेत्र की भाषा। अब प्रश्न आपसे क्या क्या पूछता है, ध्यान से सुनिए। प्रश्न पूछे सबसे प्राचीन शास्त्रीय भाषा। देखिएगा, सबसे प्राचीन शास्त्रीय भाषा। तो सबसे प्राचीन शास्त्रीय भाषा कौन है? तमिल। सबसे प्राचीन शास्त्रीय भाषा कौन है? तमिल। कब जुड़ा? 2004 में। उसके बाद किसका नंबर आता है? संस्कृत का। कब जुड़ा? सन 2005 में। कब जुड़ा? 2005 में। तो सबसे प्राचीन शास्त्रीय भाषा क्या बताएंगे? तमिल। सबसे नवीनतम, सबसे नया प्राचीन भाषा, सबसे हाल फिलहाल का प्राचीन भाषा, नवीनतम, तो क्या बताएंगे? उड़िया। सबसे नया में कौन जुड़ा? उड़िया। कब? 2014 में। सबसे नवीनतम शास्त्रीय भाषा, तो क्या बताएंगे? उड़िया। क्या बताएंगे? उड़िया। अरे ना, गुड़िया नहीं, उड़िया। कब? 2014 में जुड़ा।
इसके पहले एक और जुड़ा था, इसके पहले एक और जुड़ा था मलयालम। कब जुड़ा था? 2013 में, 2013 में। और एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्या हिंदी को शास्त्रीय भाषा में गिनेंगे? हिंदी को शास्त्रीय भाषा में गिनेंगे? तो बोलेंगे नहीं, हिंदी शास्त्रीय भाषा नहीं है। क्लियर? आइए यहां पर बात करते हैं। एक और प्रश्न आता है कि शास्त्रीय भाषा को क्रम के अनुसार लगाइए, शास्त्रीय भाषा को क्रम के अनुसार लगाइए। तो सबसे पहले शास्त्रीय भाषा क्या आती है? तमिल। सबसे पहले क्या आती है? तमिल। उसके बाद कौन आता है? संस्कृत। उसके बाद कौन आता है जी? उसके बाद यहां देखेंगे कन्नड़, बढ़िया से इसका डायग्राम बना लीजिए, कन्नड़। उसके बाद आपका आता है तेलुगु, उसके बाद आपका आता है तेलुगु, उसके बाद आपका आता है मलयालम, और उसके बाद आता है आपका उड़िया। टोटल 6 है, तो 6 लिख दिए, 1 2 3 4 5 6। तमिल जुड़ा था सन 2004 में, संस्कृत जुड़ा 2005 में, कन्नड़ जुड़ा 2008 में, तेलुगु जुड़ा 2008 में, मलयालम कब जुड़ा? 2013 में, और सबसे नवीनतम हाल फिलहाल में 2014 में जुड़ा। सबसे नवीनतम हाल फिलहाल में 2014 में जुड़ा। क्लियर है? बस इससे ज़्यादा कोई और प्रश्न बन ही नहीं सकते हैं। इतना ही प्रश्न शास्त्रीय भाषा से बनेगा और कुछ नहीं बन सकता, याद रखिएगा। एक प्रश्न और याद रखिएगा, संस्कृति मंत्रालय द्वारा, किसके द्वारा? संस्कृति मंत्रालय द्वारा। फिलहाल ये पूछा तो नहीं जाएगा। संस्कृति मंत्रालय द्वारा शास्त्रीय भाषा निर्धारित की जाती है। पूछे, ध्यान से सुनिए, पूछे शास्त्रीय भाषा का निर्धारण कौन करता है, या कौन सी भाषा शास्त्रीय होगी, कौन सी भाषा शास्त्रीय नहीं होगी, इसको कौन बताता है? तो संस्कृति मंत्रालय। या प्रश्न पूछे कौन सा मंत्रालय भाषा को शास्त्रीय भाषा होगी या शास्त्रीय भाषा नहीं होगी, ऐसा प्रदान करता है? तो संस्कृति मंत्रालय। कौन सा? संस्कृति मंत्रालय। या संस्कृति मंत्रालय द्वारा हम निर्धारित करते हैं कि कौन सा भाषा शास्त्रीय भाषा होगा, शास्त्रीय भाषा नहीं होगा। तो यही संस्कृति मंत्रालय ही बताता है कि किसको शास्त्रीय भाषा मानेंगे और किसको शास्त्रीय भाषा नहीं मानेंगे। मोटी मोटा बात मैंने आपको बता दिया। आई थिंक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आपका काम है लोगों को पहुंचाना, इसको जोड़ना, और लोगों को पहुंचाओ ना पहुंचाओ छोड़ो, लेकिन अपने तैयार कर लेना। ठीक है, थैंक यू।